हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवंस। आज हम बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से जो वैकेंसी जारी कर दिया गया है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सारी डिटेल्स अच्छी तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है और इसमें कुछ नया क्या चेंजिंग हुआ है उसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या है इसमें। ठीक है, तो ये बहुत दिनों के बाद जारी हुआ है और पिछले बार से इस बार सीटों की संख्या जो है वो थोड़ी सी कम है। तो उसको नज़र में रखते हुए इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो थोड़ा सा हार्ड होगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम होगा बहुत हार्ड होगा, क्योंकि इस बार पोस्ट की जो संख्या है वो 103 है, पहले की अपेक्षा बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि विभाग का नाम के हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से सीट को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे उप समाहर्ता। ठीक है, उप समाहर्ता जैसे कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 28 सीटें हैं और जनरल कैटेगरी में देखेंगे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 12 है और अनुसूचित जनजाति यहाँ पे एसटी में 8 है और अनुसूचित एससी में 2 है। ठीक है, बाकी यहाँ पे 2 है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे जो महिला खेल कूद, महिला के लिए 1% आरक्षण रखी गई है और खेल कूद के लिए यहाँ पे 0 है। दृष्टि निशक्त के लिए यहाँ पे 1 है, श्रवण निशक्त के लिए यहाँ पे 3 है, चालन निशक्त के लिए यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 28 है और पुलिस अधीक्षक यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सीटों की बात की जा रही है वो हमारा 42 ये है आपका पुलिस लाइन में। ठीक है, पुलिस लाइन पे और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे सीटों की संख्या जो है कहाँ कहाँ पे कितना डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे 18 जो है आपका वो जनरल है और 11 जो है आपका कितना है यहाँ पे एसटी के लिए है, एससी के लिए यहाँ पे 4 है और 3 2 4 ये आपका हो गया बाकी के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे जिला समादेष्टा मतलब कि गृह करा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में यहाँ पे सबसे कम 2 है दोस्तों। यहाँ पे जनरल के लिए 1 रखा गया है और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए पे 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा दिया गया, इसी तरह डिवाइड किया गया है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे मेन टॉपिक में। तो यहाँ पॉइंट नंबर 2 पे दिया गया है कि सेवाओं और पदों की संख्या घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दिखाया गया है वो गारंटी नहीं है कि यही सही है, कभी भी ये घट सकता है और बढ़ सकता है। तो उप समाहर्ता यहाँ पे इसका जो वेतन मन होता है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड पे के हिसाब से कितना होगा, यहाँ पे सब दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे हम यहाँ पे बात करेंगे कि शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या होना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन के तो यहाँ पे आपका होना चाहिए BA, किसी भी डिग्री से किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप BA ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उम्र गणना की तिथि की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसका जो एज वो रखा गया है आपका अधिकतम उम्र कब तक माना जाएगा 1/8/2026 तक। ठीक है, क्योंकि अभी इसका एग्ज़ाम तो बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, जो भी इसका एग्ज़ाम है वो पहले आपका होगा प्री मेंस, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, तो उसके हिसाब से जो इसका डेट है वो तब तक हो भी जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग लगता है 1 साल। ठीक है, 1 साल लग ही जाता है, इतना जल्दी नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि आप कितने एज तक वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम 21 ईयर्स। ठीक है, द अपर एज लिमिट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी वो 35। ठीक है, तो ये सारे डेट यहाँ पे एज दिया गया है। तो 21 ईयर्स जो टच किए हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे कि अपर एज लिमिट मतलब कि कितना से कितना एज तक यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस तो ये 37 ईयर्स है। उसके बाद फीमेल अनरिजर्व्ड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस उन लोग के लिए यहाँ पे 38 ईयर्स रखा गया है और ST SC के लिए यहाँ पे 40 ईयर्स मतलब कि यहाँ पे उसको 40 ईयर्स का फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे A candidate who has rendered at least 3 years of regular service under the government of Jharkhand shall be granted 5 years relation the upper age limit। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट आरक्षण से बिलोंग करते हैं तो उसको वहाँ पे एज का छूट दिया जाएगा। ठीक है, और आरक्षण का जो लाभ लेना चाहते हैं उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, शैक्षणिक करियर के लिए तक अस्थायी निवासी जाति आय वो सब होना चाहिए, तभी इसको आरक्षण के हिस्से में रखा जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों ये करियर सारी डिटेल्स मैं बता चुकी हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट हम नीचे बात करेंगे कि इसकी
सिलेक्शन कैसी होगी, सबसे पहले प्री होगी, उसके बाद मेंस, ठीक है। उसके बाद पुलिस अभी जैसे कि पुलिस लाइन में होगा भर्ती, तो उसके लिए यहाँ पे शरीर में हड्डी और जोड़ों का कोई रोग ना होना चाहिए, उम्मीदवार के संबंध में मानसिक विकृति या दोहरा पड़ने का प्रवृत्ति ना हो, ठीक है। तो शारीरिक अपंगता ना हो, उम्मीदवार क्लोहेंस से ग्रसित ना हो, उम्मीदवार HIV मुक्त हो। तो पुलिस लाइन में जो लोग जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी त्रुटि मांग मतलब दिखाई दिया जाता है, मतलब कि ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तभी आपका वहाँ पे पुलिस लाइन में होगा, नहीं तो उसमें बहुत सारा मेडिकल जांच होगा उसके बाद ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशंस, द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस कंपेयर्स फॉर टू सक्सेस स्टेज। तो यहाँ पे कंबाइंड सिविल सर्विस का जो एग्जाम है आपका होगा, फर्स्ट जो होगा प्री होगा वो आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द मेन रिटन एग्जामिनेशन। आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आप मेन एग्जाम में बैठने के लायक हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे यहाँ पे कंबाइंड सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशंस रिटन एंड इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द वेरियस सर्विस एंड पोस्ट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 जैसे कि ए, यहाँ पे लिखा गया है कि आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना होगा प्री में, उसके बाद आप यहाँ पे एग्जाम देंगे मेंस प्री क्लियर करने के बाद, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस यहाँ पे देख सकते हैं कि द एग्जामिनेशन सेल बी कंपेयर्स फॉर टू कंपलसरी पेपर्स ऑफ 200 मार्क्स। तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा वो आपका 200 नंबर का होगा, ठीक है। जनरल स्टडीज 1 एंड जनरल स्टडीज 2, ठीक है। आपका यहाँ पे समय रहेगा मात्र 2 घंटा, 2 घंटे में आपको एग्जाम देके क्लियर करना है। तो सिलेक्शन लिस्ट फॉर द मेन रिटन एग्जामिनेशन, वहाँ पे आपका लिस्ट निकाला जाएगा, वहाँ पे नाम होगा, उसके बाद आप वहाँ पे सेकेंड एग्जाम बैठने के लायक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मेन एग्जाम में आपका सब्जेक्ट के हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स मतलब कि मेरिट लिस्ट कितना से कर सकते हैं। तो ST SC के लिए पे 32% रखा गया है, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पे 34, और बैकवर्ड क्लासेस 2 के लिए यहाँ पे 36.5, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन CWS के लिए यहाँ पे 40% रखा गया है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ मैं क्लियर कर चुकी हूँ। नीचे हम और देखते हैं तो सर्विस एलोकेशंस क्या होता है, रिकमेंडेशंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे कि प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में यहाँ पे आपका होगा 400 मार्क्स का, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो ये सारे डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस से देख सकते हैं दोस्तों कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और जनरल स्टडीज़ पेपर 2 आपका टाइम होगा 2 घंटा, और एनीसेट इंडिया, मेडिकल इंडिया, ये सिलेबस है, सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, जो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, आप सेकेंड पेपर में जो आपको अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इसका ऑनलाइन डेट कब तक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका फ़ी रखा गया है ST SC का 150 और 150, और इस जनरल का यहाँ पे 350 कुछ रखा गया है शायद, सॉरी मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आवेदक का जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा आपका 31/1/2026 से स्टार्ट होगा 10 बजे से, और इसका जो ख़त्म होगा वो 14 फरवरी 2026 को अपराह्न 5 बजे तक ख़त्म होगा। उसके बीच में आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप भरिएगा उसको अच्छी तरीके से भरिएगा, क्योंकि बाद में सुधार नहीं होगा एक बार क्वेश्चन का डेट दे देने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि छूट यहाँ पे दिया गया है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति आदिम जनजाति के लिए यहाँ पे 50 रुपये मत रखा गया है, और EWS के लिए या फिर उसके अलावा और के लिए यहाँ पे 100 रुपये रखा गया है। तो दोस्तों मैं सारे डिटेल्स आप लोग को क्लियर कर चुकी हूँ। तो इससे रिलेटेड कोई भी और आते हैं कुछ तो मैं आप लोग को बता दूंगी।